हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम हिंदी के समास टॉपिक का थर्ड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहन भाई शब्द में समास हो जाएगा। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द्वंद्व समास। आपने आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास में दो संज्ञाएं होती है, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ये इसकी मेन पहचान होती है और ये 90% टाइम्स आप सही कर सकते हैं। 10% में कभी कभार इन योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दसमुख शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। तो दसमुख शब्द में समास कौन सा हो जाएगा? अगर आपने इसका बी आंसर दिया था तो बिल्कुल सही थे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की पहचान होती है, इसमें प्रथम पद या उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दसमुख कहा जाता है रावण के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देशभक्ति शब्द में समास है। आपका ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर आपने दिया था तो बिल्कुल सही थे, देशभक्ति में हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा देश के लिए भक्ति। जहाँ पर के लिए, में, पर, से, नानी ये सभी संबंध विभक्तियाँ आ जाए तो वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। और समास करने के लिए आपको शब्दों का संधि विच्छेद करना आना चाहिए, तभी आप समास सही कर पाएंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हस्तलिखित शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। तो हस्तलिखित में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। बी आंसर सही है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हस्त से लिखित, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिनेत्र शब्द में समास है। आपका ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विग समास। तो त्रिनेत्र शब्द में समास हो जाएगा, अगर आपने डी आंसर दिया है द्विग समास, तो आप बिल्कुल सही थे। द्विग समास की पहचान क्या होती है? इसमें पहला पद संज्ञावाचक और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वहां पर द्विग समास होगा। यहाँ पे होगा त्रिनेत्र, तो तीन हो गई संख्या और नेत्र हो गया संज्ञा, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विग समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये मोस्ट IMP क्वेश्चन। आप जितनी बार इसमें वेरी लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये कई बार आता है और इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इसमें कौन सा समास है, क्योंकि वो छुपा हुआ है। तो आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने डी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि मैंने अव्ययभाव समास की आपको पहचान बताई है कि इसमें जो प्रथम पद होता है वह अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये 7 वर्ड अगर मिल रहे हैं तो गारंटीड वहां पर अव्ययभाव समास होगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? भर मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययभाव समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मग्न शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। तो आनंद मग्न का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आएगा आनंद में मग्न। यहाँ पर में विभक्ति आ गई, तो आप समझ लीजिए कौन सा समास हो जाएगा, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। बी आंसर सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, वनवास शब्द में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनवास शब्द में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा वन में वास, तो में विभक्ति के कारण आता है तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम शब्द में समास है, जो कि वेरी IMP क्वेश्चन है। अब आप इसको ध्यान से ऑप्शन सुनिए, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। तो नरोत्तम शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नरो में उत्तम जो है उसे कहते हैं नरोत्तम। तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, धनहीन शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। अब आप बताइए इसमें समास कौन सा हो जाएगा? तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा धन से हीन, तो से विभक्ति के कारण हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो आपको याद रखना है धनहीन हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, स्वर्गगत शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। तो स्वर्गगत का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को गया हुआ या स्वर्ग को जाने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। बी आंसर सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या वैभव समास। पुस्तकालय शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा समास। तो यहाँ पे हो जाएगा पुस्तक के लिए आला जाएगा पुस्तकालय, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। बी आंसर इसका सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, त्रिलोचन शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या वैभव।
तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्री समास, क्योंकि त्रिलोचन शब्द जो होता है वो कहा जाता है कि जिनके 3 नेत्र हैं, तो हो जाएगा शिव, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति की ओर, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है ये शब्द, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बहुब्री समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बेभाव समास। तो कमल नयन में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ये आंसर सही हो जाएगा। क्यों? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आता है कमल के समान नयन। अगर आपको संधि विच्छेद करने पर है जो ये के समान विभक्ति प्राप्त हो रही तो वहां पर आ जाता है कर्मधारय समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन है, अन्य जल शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बेभाव समास। तो उम्मीद है आपने आंसर देखते ही कर दिया होगा। इसका सही आंसर है सी, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 संज्ञाएं दी गई, उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है द्विग समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास। तो उम्मीद है आपने आंसर देखते ही कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप परफेक्ट हो गए होंगे। इसका सही आंसर है ए, द्विग समास। क्यों? क्योंकि इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, उत्तर पद जो है वहाँ पे संज्ञा है, क्योंकि 8 अध्यायों का समूह होता है, उसे कहते हैं अष्टाध्यायी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, यथा समय शब्द में कौन सा समास? अगर आपने ऊपर जो मैंने पहचान बताई है उनको ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। कर्मधारय समास, तत्पुरुष, द्वंद्व या बेभाव समास। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा यथा समय में? तो हो जाएगा अव्ययभाव समास, डी आंसर समय। क्यों सही होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है यथा, और मैंने आपको पहचान बताई है अव्ययभाव समास की, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये शब्द आ रहे हैं अगर साथ, तो वहाँ पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। मैं कम से कम 10 बार तो आपको इन सभी क्वेश्चंस में बता ही चुका हूँ, पिछली वीडियो से लेकर अब तक, तो आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जितनी बार आप मोस्ट लगा सकते हैं लगा लीजिए। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बेभाव समास। इनमें से कौन सा समास है चरण कमल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ए आंसर दिया था तो बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि चरण के समान हो जाएगा ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे, चरण के समान नयन हो जाएगा, चरण के समान कमल हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री या बेभाव समास। तो अजात शत्रु के लिए हो जाएगा इसमें सी आंसर, बहुब्री समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहेंगे अजात शत्रु, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो बहुब्री समास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्री समास। तो अपना आंसर कमेंट करिए। वाचस्पति में हो जाएगा बहुब्री समास, क्योंकि यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो इसलिए हो जाएगा वाचस्पति में बहुब्री समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, गंगा जल शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बेभाव समास। तो गंगा जल में हो जाएगा, अगर आपने बी आंसर दिया तो बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा गंगा का जल, तो हो जाएगा का विभक्ति के कारण हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, सतसई शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है द्विग समास, तत्पुरुष, द्वंद्व समास या बेभाव समास। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर सही किया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विग समास। क्यों? क्योंकि सतसई कहते हैं 702 के समूह को, तो वहाँ पे पहला शब्द हो गया संख्यावाचक और दूसरी होगी संज्ञा, तो वहाँ पे होता है द्विग समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। चलिए 23वां क्वेश्चन है अपना। 23वां क्वेश्चन है, धीरे धीरे शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बेभाव। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, चक्रपाणी शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, बहुब्री, द्वंद्व या बेभाव समास। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर सही किया होगा, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्री समास, बी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि चक्र है हाथों में जिसके, हो जाएगा अर्थात कृष्ण, तो यहाँ पे तीसरे व्यक्ति की ओर, तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा बहुब्री समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे। पंचानन शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्री। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। कुछ लोग इसमें द्विग कहेंगे, लेकिन द्विग ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको दूसरा आंसर करना होगा। तो पंचानन शब्द में समास हो जाएगा, अगर आपने डी आंसर दिया था तो बिल्कुल सही थे, बहुब्री समास हो जाएगा पंचानन में। 5 हैं आनंद जिसके, या मुख कहते हैं आनंद को। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है,
सरासर शब्द में समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बेभाव समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। सरासर में हो जाएगा अव्ययभाव समास। और ये एक अपवाद टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रिक नहीं मिल रही, लेकिन आपको याद रखना कि सरासर में हो जाएगा अव्ययभाव समास। और इसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि सरासर में हो जाएगा अव्ययभाव समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है योगदान शब्द में समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बेभाव समास। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगर आपने तत्पुरुष आंसर दिया है तो बिल्कुल सही थे, योगदान में है तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है त्रिवेणी शब्द में समास है? आपके ऑप्शन है द्विग समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बेभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ए आंसर दिया है तो बिल्कुल सही थे, क्योंकि इसमें पहला पद जो है संख्यावाचक है और दूसरा पद संज्ञा है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है चौमासा शब्द में समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विग। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि 4 मास या 4 महीनों का समूह कहलाता है चौमासा। तो यहाँ पे पहले पद संख्यावाचक और दूसरा संज्ञा, तो हो जाएगा द्विग समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है युधिष्ठिर शब्द में समास है? वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। युधिष्ठिर शब्द में समास कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री या बेभाव समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बहुब्री समास है युधिष्ठिर में। यहाँ पर किसी युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। तो यहाँ पर आ जाएगा बहुब्री समास। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे आपको एक साथ दिए गए। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। और इस वीडियो की लिंक आप कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जो कि मेरी गुरुदक्षिणा रहेगी। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सबसे जरूरी बात, खुश रहिए।